रामचरितमानस प्रेमियों से मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बंधुओं, रामचरितमानस में भरत का चरित्र उज्ज्वल है, प्रेरणादायक है, भ्रातृ प्रेम का आदर्श है, भक्ति और शक्ति का समन्वय है। अतः इसे अवश्य सुनेंगे। आज भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने बन जा रहे हैं। भरत की अनुपस्थिति में ही श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन गमन किए थे। सबों ने भरत जी से राजकाज संभालने का आग्रह किया था, परंतु भरत ने कहा कि मोही लगी भई सिया राम दुखारी। अयोध्या की सारी प्रजा, माताएं एवं गुरु वशिष्ठ भी जा रहे हैं। सभी वाहन पर सवार हैं, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं, क्योंकि श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी पैदल ही वनगमन किए थे। इसीलिए भरत सोचते हैं कि मैं श्री राम का सेवक हूँ और मुझे तो सिर भर चलना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म जो है बड़ा कठोर होता है कि सिर भर जाऊं उचित समोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। और तुलसीदास जी के वर्णन करते हैं कि भरत की दशा कैसी है कि भरत दशा तेहि अवसर कैसे, अली प्रवाह जलयले गति जैसे। प्रवाह में श्री राम के प्रेम प्रवाह में श्री भरत जी प्रवाहित हो रहे हैं, जिस तरह से अली यानी भौरा जो है जल में प्रवाहित होता है। जब वे श्री राम के प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हैं, राम राम करते हैं, तो चारों तरफ प्रेम उमड़ने लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ही राम कही लेहु सा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। और पैदल चलने से उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, लेकिन राम के प्रेम में इतने मगन है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें इस उनका एहसास भी नहीं है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज को सो सकन जैसे रहे हैं भरत जी। और जब ये प्रेम में प्रवाहित होते हैं तो वहाँ के सभी जीव जंतु भी प्रवाहित होने लगते हैं। इस तरह भरत जी चलते हुए महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचते हैं। महर्षि जी को महाभाग भरत के आगमन की सूचना मिलती है और मुनिराज दौड़ पड़ते हैं और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भरत से मिलते हैं, क्योंकि भरत जो है वह संत शिरोमणि है। और इस दो संतों के अद्भुत मिलन पर, विलक्षण मिलन पर कवि की सुंदर कल्पना है कि चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले, पुल के 7 करोड़। 2 आंखें इधर 2 आंखें उधर, 4, 10 उंगलियां इधर 10 उंगलियां उधर, 20 हो गए। और 32 दांत इधर और 32 उधर, तो 64 हो गए। एक शरीर में 3.5 करोड़ जो है
रुआ रहते, इसीलिए 7 करोड़ हो गए। पुलकायमान है, बड़ी प्रसन्नता है दोनों में। और इस मिलन के उपरांत भरत जी को महर्षि जी ने आसन प्रदान किया और बोले, हे भरत, श्री राम जी एक रात के लिए इस कुटिया को पवित्र किए थे और आपका ही गुणगान कर रहे थे, रात्रि भर आपका ही स्मरण कर रहे थे। और पुनः महर्षि जी कहते हैं कि सुनहु भरत रघुबर मन माही, अप्रेम पात्र तुम समझग नाही, जाना मरमु अनहात प्रयागा, अमगन होय तुम्हारे अनुरागा। आपके स्मरण करते करते हुए मगन हो जाते थे, ऐसा प्रेम आपके प्रति है और ऐसी प्रशंसा। परंतु भरत जी यह सुन करके प्रसन्न नहीं होते हैं और वे महर्षि जी से अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगते हैं। भरत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी मुनिवर, यही दुखदा अदहय दिन छाती, अभूखन बासर नींदन राती, यही कुरोग करयौ सधि नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त करते। महर्षि जी कहते, हे भरत, आपको तो पिता ने राज दिया था, आपको राज करना चाहिए था, परंतु कौन सा ऐसा दुख है जो आप बहुत दुखी हो रहे हैं। आपकी पीड़ा जो है वही है, अपनी माँ की करनी का दुख है, परलोक बिगड़ने का डर है, यह पितृ शोक है। महर्षि जी ने जब पूछा तो भरत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मोहि न मातु कर तब कर सोचू, अनहि दुख जिय जग जानहि पोचू, अनाहि न डर बिगरहि परलोकू, अपितु ही मरण कर मोहि न शोकू। कि सुकृति सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। हे मुनिवर, मुझे किसी इस तरह का कोई दुख नहीं है, माता ने जो किया उसका कोई दुख नहीं, और न परलोक बिगड़ने का डर है। ये हमारे पिताजी महाराज चक्रवर्ती अवधेश बड़े ही पुण्य वाले आदमी थे, बड़े ही भाग्यशाली थे, जिनके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण जैसे सुपुत्र न हुए थे, और राम की माँ कौशल्या की सुरम्य गोद को सुशोभित किए थे। इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। तब मुनिवर पूछते हैं, तब क्या बात है कि लखन राम सिया बिनु पगुप नहीं, अकरि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, यही दुखदाह अदहय दिन छाती, भूखन बासर नींदन राती। भगवान श्री राम अयोध्या की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर इस कंटकाकीर्ण वन में नंगे पांव घूम रहे हैं। सीता जैसी सुकुमारी, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, असियन दिन पगुयबनी कठोरा। और वो सीता जी क्या करती हैं कि आज वन में कंकरी रास्ता है, कंटकाकीर्ण है और धूप भी है, उसमें चल रही है। श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण जी
स्वर्ण जरित पर्यंक पर बिछी दुग्ध धवल निर्मल सुकोमल सुरभि पूर्ण सैया पर शयन करते थे। लेकिन आज भूमि पर कुश और पत्ते बिछा करके सो रहे हैं। कि अजिन बसन फलयसन मही शयन दासी कुशपात बसी तरु तरनित सहत हिमो आतप बरसावात। ये कहते कहते भरत जी रोने लगे और कहे कि हे महर्षि कि यही दुखदाह दहय दिन छाती अभूखन वासर नींदन राती। महर्षि जी पूछते हैं तब इसका अंततः क्या उपचार है? तो भरत जी कहते हैं कि देखे बिनु रघुनाथ पद अजिय की जरनी न जाए। और भरत जी मुनि से विदा लेकर के श्री राम के चरण कमलों के दर्शन हेतु चल पड़ते हैं। और श्री राम के आश्रम पहुंच करके भरत जी देखते हैं बलकल बसन जटिल तनु श्यामा अजनु मुनि वेश किन्नरति कामा। और भगवान श्री राम जी क्या करते हैं कि अपने कर कमलों से धनुष्मान को फेर रहे हैं और उनका मुस्कान जो है, हंसी जो है, भगत के जिया की जरनी को हर रहे हैं। यह देखते ही भरत जी दोनों भुजा उठा करके आर्तनाद करते हैं कि पाही पाही कही पाही गोसाई अभूतल पर लकुटी की नाई। दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सुख दुख हर्ष विषाद भी भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी इतने अधीर हो गए कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा अकहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कि इतने अधीर हो जाते हैं कि उठते ही कहीं वस्त्र गिरता है तो कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। भरत जी को जबरदस्ती पृथ्वी पर से उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे भरत तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। यह प्रेम की पूर्णता का मिलन है। सभी अपनी सुधि भूल करके इस विलक्षण अलौकिक मिलन का आनंद लेने लगते हैं, क्योंकि आज यह प्रेम की पूर्णता का मिलन है। कि जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।